भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में गए। वाल्मीकि जी से प्रश्न किया, निवेदन किया, प्रार्थना की कि प्रभु हमारे रहने के लिए उपयुक्त स्थान का आप निर्देशन दें और आपके निर्देशानुसार हम उस स्थान पर रहकर वनवास की अवधि पूरी करें। महर्षि वाल्मीकि ने पहले बताया कि प्रभु आप साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपका ये जो शरीर है ये हाड़ मांस इत्यादि का पंच महाभूत का नहीं बना हुआ है। ये शरीर जो है आपका चिद और आनंद से निर्मित है। आपके स्वरूप को लोग नहीं पहचान सकते हैं, केवल आपके रूप को जानते हैं और रूप के आधार पे आप उसको समझ रहे हैं कि दशरथ महाराज दशरथ के पुत्र हैं और माता कैकेयी के वरदान के अनुसार इनको वन में आना पड़ा आदि आदि। परंतु वास्तविक में आप सारी सृष्टि में विभु रूप से व्यापक हैं। आप किसी स्थान विशेष पे निवास करने की जो बात कर रहे हैं, ये आपकी मानव जीवन में किस प्रकार से जीव को कौन से स्थान का चयन करना चाहिए वो निर्देश है। परंतु हम चाहते हैं, महर्षि वाल्मीकि उन्होंने 14 स्थान अर्थात 14 प्रकार की मानवता के अंदर विशेषताएं बताई हैं, जिन विशेषताओं के होने से परमात्मा सगुण साकार रूप में हमारे हृदय में प्रकट रह सकते हैं। एक तो निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परंतु वो जो परमात्मा है, चोर चोरी करने जाता है उसको रोकते नहीं हैं, पापी पाप करता है उसको रोकते नहीं हैं, सज्जन सत्कर्म करते हैं उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वो परमात्मा जो है सबके हृदय में समभाव से स्थित हैं। जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है, परंतु वही परमात्मा जब सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं, सगुण साकार रूप में प्रकट होने से जो हमारे अंदर दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर जो इस प्रकार के विचार हैं, संस्कार हैं, जिसके कारण हम वर्तमान में और भविष्य में दुखी होते हैं, उन प्रवृत्तियों को दूर करते हैं। और जब हम सद्मार्ग पे चलते हैं तो पृष्ठपोषक बन के हमारा पीछे से मतलब अपने आप को छिपाकर परमात्मा मानव की सेवा करते हैं, परंतु छिप कर करते हैं, प्रकट होके नहीं करते, पृष्ठपोषक बन के करते हैं। मतलब पीछे से सहारा देते हैं, आगे लोगों को लगे कि व्यक्ति कार्य कर रहा है, परंतु कौन सा परमात्मा करता है? सगुण साकार रूप का परमात्मा तो एक है, वही निर्गुण निराकार रूप में है, वही प्रकट होने पर सगुण साकार रूप में हो जाते हैं। जैसे अग्नि है, काष्ठ में छिपी हुई है, अव्यक्त है, उस काष्ठ की अग्नि को हम देख नहीं सकते, परंतु वो जो अग्नि प्रकट हो जाती है तो उससे ताप, ऊष्मा, उससे प्रकाश सब मिलने लगता है। इसी प्रकार से जो परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में है वो अव्यक्त रूप में है,
और जब वो सगुण साकार रूप में आते हैं तो परितृणाय साधु नाम, जो सज्जन हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनके पृष्ठपोषक बन के उनको सहारा देते हैं, उनके सत्कर्मों में प्रोत्साहित करते हैं। तो जो वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार के भजन साधन की पद्धतियाँ बताई हैं, जिसके माध्यम से हमारे अंदर सगुण साकार रूप में परमात्मा विराजमान हो, उसमें से सरल सुहाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, हमारे अंदर सरलता आ जाए। अभी हम नाना प्रकार के नकली मुखौटे लगा के जीवन जीते हैं। कोई व्यक्ति आया, हमारे को उससे कोई ना तो प्रेम है ना उसके प्रति लगाव है, फिर भी हम कहते हैं आइए आइए, हम तो आपका ही याद कर रहे थे, बहुत दिनों में आए, क्या बात है, कैसा है। जब व्यक्ति चला गया तो कहते हैं कि देखो कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इतना समय बर्बाद कर दिया। हमारे अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ऐसे व्यक्ति परमात्मा को प्रिय नहीं है, अर्थात उनके हृदय में सगुण साकार रूप में परमात्मा नहीं रहते, जो इस प्रकार से कुटिल व्यवहार करने वाले हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। ऊपर से दिखाने के लिए हम नकली मुखौटा लगा के दिखा रहे हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, अंदर हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, हम दूसरों का अहित अमंगल सोचते हैं, हम दूसरों की उन्नति को नहीं देख पाते हैं। ऐसी स्थिति वालों के हृदय में भगवान सगुण साकार रूप में नहीं रहते, निर्गुण निराकार रूप में तो रहते ही हैं। परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया है उसमें हम संतुष्ट हो जाएं। जिस भी प्रकार की परिस्थिति आए हमारे सामने, उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लें। और वास्तविकता यही है कि जो भी परिस्थिति बनी है वो हमारे हित के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है, उसमें हमारा अहित अमंगल नहीं है, परंतु नासमझी के कारण हमें आगे का नहीं मालूम है। एक व्यक्ति बस से जाने के लिए बस स्टैंड पे पहुंचा, बस में सवारी ज़्यादा थी, कंडक्टर ने नहीं लिया। उस व्यक्ति को ज़रूरी काम से जाना था, बहुत कोशिश की उसने कि हम किसी प्रकार से बस में चढ़ जाएं, परंतु नहीं चढ़ सका, परेशान होने लगा। दूसरी बस आई, दूसरी बस से वो आगे गया। कुछ समय बाद मालूम पड़ा जिस बस में वो चढ़ने की चेष्टा कर रहा था उसकी दुर्घटना हुई, और दुर्घटना होने से उसके सभी यात्री जो हैं अपनी जीवन लीला पूरी कर दी है। हम नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, परंतु जिनके हृदय में परमात्मा सगुण साकार रूप में हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं। किस किस प्रकार से करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे छोटा बच्चा अग्नि को पकड़ने चाहता है, सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु माँ उसको बलात् हठपूर्वक रोक लेती है, गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार से भगवान अपने आश्रित जो भक्त हैं, जिन्होंने परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर रखी है, उनके जीवन में जिस कारण से भी अहित और अमंगल होने की संभावना है, उस कारण को ही दूर कर देते हैं। और जिस प्रकार से उनका जीवन सुख शांतिमय हो, तो हमको परमात्मा के प्रत्येक विधान को मंगलमय समझना है तो परमात्मा का विधान मंगलमय, परंतु हम समझ नहीं पा रहे हैं। परमात्मा ने जो कुछ दिया है, जो भी परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें हम संतुष्ट रहें, उसमें हमको हर्ष और शोक ना हो। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक का घोषणा जो है वो पूरे समाज के बीच में महाराज दशरथ ने की, राम ही देहूँ काल जुगराजू। भगवान को उस समाचार को सुनने से
कोई प्रसन्नता नहीं हुई और मन में विचार आया कि बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक हूँ, अन्य भाइयों को ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हमारे सब भाइयों को बराबर राज का अधिकार होना चाहिए था। जितना अधिकार मेरा है उतना ही मेरे भाइयों को भी मिलना चाहिए था। वो जन्म में एक संग सब भाई, जब हम चारों भाइयों का जन्म लगभग एक आध दिन के अंतराल में हुआ है, एक साथ जन्म हुआ, विवाह संबंध सब साथ में हुए, तो राज तिलक जो है वो भी साथ में होना चाहिए। चारों भाइयों का राज तिलक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े भाई को राज विशेष रूप में मिल जाए। भगवान के मन में ये आया कि जो सूर्य वंश है, रघुवंश जो है, इसमें ये अनुचित कार्य हो रहा है। विमल वंश ये अनुचित एक। भगवान को राज्याभिषेक की बात सुन के दुख नहीं हुआ और फिर घटनापटल बदला। भगवान श्री राम को वन में जाने के लिए तैयार होना पड़ा और भगवान वन में गए। भगवान को बड़ी प्रसन्नता थी कि माता की इच्छा के अनुरूप उनके वरदान की पूर्ति हो रही है। महाराज पिताश्री जो हैं अपने दिए हुए वचन के 2 वरदान माता कैकेयी को देने हैं, उससे निवृत्त हुए और वन में जाने पर मेरे को संत महात्माओं का समागम मिलेगा। संत मिलन सम सुख जग नाही। संसार में संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। तो भगवान श्री राम के मन में वन में जाने का सुन के दुख नहीं हुआ, ग्लानि नहीं हुई, और राज्याभिषेक का सुन के कोई प्रसन्नता नहीं हुई। हमको उस प्रकार का जीवन जीना है। हर्ष के अवसर आए उसमें भी हम हर्षित ना हों, दुख और अवसाद का समय आए उसमें हम दुखी और अपने आप में अपने संतुलन को न बिगाड़ दें। अधिकांश होता क्या है, हमारी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और मानसिक संतुलन बिगड़ने से जो नहीं करना चाहिए वो हम करने लग जाते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो हम कहने लग जाते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो हम सोचने लग जाते हैं। तो जथा लाभ संतोष सदाई, हमेशा संतुष्ट रहें परमात्मा के विधान में और जितना अपने प्रारब्धानुसार मिल रहा है उसमें संतोष रखें। ये नहीं जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, इतना लाभ हुआ तो इतना और इतना और इतना और, इसकी कोई सीमा नहीं है। लोभ के बाद अगर विधान से अर्थोपार्जन में लाभ मिल रहा है वो तो अच्छा है, परंतु लोभ के साथ साथ लालच जो आ जाता है ये खतरनाक है। लोभी और लालची 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। लोभी वह है कि जो जितना पाया है उससे संतुष्ट तो नहीं है, उसको और बढ़ा रहा है, परंतु किस ढंग से बढ़ा रहा है, सही विधान से बढ़ा रहा है और जितना परमात्मा ने उसको दिया है उससे संतुष्ट नहीं है। परंतु लालची व्यक्ति जो है वो दूसरों का धन देख के ललचा रहा है कि किस प्रकार से इसको अपना अधिकार में ले लें, गलत नीति से, गलत ढंग से। तो लालची जो व्यक्ति है वो ज़्यादा खतरनाक है, लोभी जो है कम खतरनाक है। वैसे लोभ भी सीमा तक ही हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लालच तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लालच बुरी बला है। ये लालच जो है बुरी बला है, इससे असंतोष होता है, अशांति होती है, हम परेशान होते हैं। इसके बाद दूसरा मंत्र राजनीति जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राजनीति जपहि तुम्हारा, रामचरितमानस में महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। भगवान शंकर जो हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। निरंतर राम नाम जपते हैं, ये है महामंत्र। महामंत्र है राम नाम।
इसको भगवान शंकर हमेशा जपते रहते हैं। दूसरे मंत्र होते हैं, राम नाम जो है महामंत्र है, और मंत्रराज जो है राम जी का जो विशेष मंत्र है। राम जी के अनेक मंत्र हैं और उसमें जो विशेष मंत्र है उसको कहते हैं मंत्रराज। तो यहाँ लिखा है मंत्रराज नित जपहि तुम्हारा, महामंत्र नहीं, मंत्र नहीं, मंत्रराज, मंत्रों का जो राजा है, जो मंत्रों का शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ है, उसका जप करते हैं। पूजई तुम्हें सहित परिवारा, और आपकी पूजा वो आपके परिवार के सहित करते हैं। आप सब जो रामार्चन देखते हैं, रामार्चन होता है, अभी 13 तारीख को यहाँ रामार्चन होने वाला है, तो उसमें भगवान को उनके परिवार के सहित पूजा जाता है। जितने भी देवी देवता हैं उसमें प्रधान देवी देवताओं की पूजा होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक सीमित देवताओं की पूजा हो। तो पूजा ही तुम्हें सहित परिवारा, अर्थात परमात्मा ने जिस जिस देवता को विशेष पद प्रदान किया है, विशेष विभाग सौंपा है, परमात्मा ने ही गणेश जी को जैसे प्रथम वंदनीय, प्रथम पूजनीय बना दिया है, तो गणपति दादा की, गणपति के जो जन्म देने वाली माँ पार्वती हैं, भगवान शिव उनके पिता हैं, उनकी भी पूजा की। और वैसे तो गणेश अथर्व शीर्ष में गणेश जी को पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण के अवतार गणेश जी को कहा गया है। तो भारतीय जो हिंदू सनातन धर्म है, इसमें देवताओं को, कुछ देवताओं को परिपूर्णतम ब्रह्म के रूप में, जिसको पंचदेव कहते हैं, भगवान शंकर, भगवान नारायण, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा, शिव और सूर्य और गणपति दादा, इस प्रकार से ये जो पंचदेव, तो ये सब पांचों को परिपूर्णतम ब्रह्म के रूप में वेदों में इनका वर्णन मिलता है। और इसीलिए शंकर जी के विवाह में गणपति दादा की भगवान शंकर और पार्वती जी ने पूजा की है। उसके विषय में कोर सुन संशय करे जनी सुर अनादि जिए जान। भगवान शंकर ने जब गणेश जी की पूजा की तो उसको सुनकर कोई संशय ना करे, सुर अनादि जिए जान। ये अनादि, अनादि कौन है? जिसका ना तो आदि है ना अंत है। जो अनादि है वो अनंत है। तो परमात्मा ही अनादि है, परमात्मा ही अनंत है। तो हम यहाँ कह रहे थे पूजई तुम्हें सहित परिवारा। ये परिवार सहित पूजने का अर्थ क्या होता है कि भगवान ने जिस जिस देवता को जिस जिस प्रकार से विशिष्टता दी है, उनकी पूजा रामार्चन में होती है। वो सब भगवान का परिवार है। ऐसा नहीं कि रक्त संबंधी जो परिवार है वही भगवान का परिवार है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये तो उनके भाई हैं ही। महाराज दशरथ उनके पिता हैं ही, उनका भी पूजन होता है। माता कौशल्या, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, इनका भी पूजन होता है। परंतु अन्य देवी देवताओं का भी श्री रामार्चन में पूजन होता है। उसमें क्षेत्रपाल का भी पूजन होता है, यहाँ तक कि ग्राम देवी जो हैं उनका भी पूजन होता है। जो लोकल देवता होते हैं उनका भी पूजन होता है। तो रामार्चन में पूजई तुम्हें सहित परिवारा, तो यहाँ सहित परिवार कहा गया है। जो भगवान का मंत्रराज का जप करते हैं और भगवान को उनके परिकरों के सहित, उनके परिवार के सहित जो पूजा करते हैं,
उनके हृदय में आप सगुण साकार रूप में प्रकट होकर निवास कीजिए। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने निवेदन किया है, प्रार्थना की है। इसके बाद भगवान से निवेदन किया है कि चित्रकूट प्रभु करो निवासु। आप अभी शरीर से जो है चित्रकूट में निवास करें, और चित्रकूट बड़ा पवित्र स्थल है। तो उस विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत चित्रकूट पर्वत है, और चित्रकूट पर्वत पे प्राचीन समय से ऋषि महर्षि साधना में लगे हुए हैं। भगवान श्री राम से पहुंचने से पूर्व चित्रकूट में बहुत अधिक साधक जो हैं साधना में लगे हुए थे, और उनसे भी पहले बहुत से साधना कर चुके थे। चित्रकूट बड़ा पवित्र स्थल है, और भगवान ने वहाँ लगभग 11 वर्ष से अधिक निवास किया है। चित्रकूट, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं चित्रकूट प्रभु सब दिन बसा। भगवान चित्रकूट में हमेशा निवास करते हैं, और कोई व्यक्ति अगर उनका दर्शन करना चाहे तो संयम पूर्वक भगवान का नाम जप करे, आहार इत्यादि शुद्ध सात्विक हो, शास्त्र निषिद्ध कार्यों का त्याग करे, शास्त्र विहित कार्यों को करते हुए साधना में तत्पर रहे, तो उसको भगवान श्री राम का वहाँ साक्षात दर्शन हो सकता है, उसकी निष्ठा और आस्था अगर प्रबल है तो। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने 14 प्रकार की साधना बता के भगवान को हृदय में किस प्रकार से सगुण साकार रूप में प्रकट किया जा सकता है बताया है, और चित्रकूट में शरीर से निवास करने के लिए आदेश दिया है। भगवान श्री राम चित्रकूट पधारे। जय श्री राम।